अफगान तालिबान की सरहद पार से जारहियत की एक और कोशिश नाकाम। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलोचिस्तान की जानिब 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने चारों ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर होने वाली हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने का अज़्म। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कहा, अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्ती तर्क करे, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पुरअमन बकाए बहामी का रास्ता इख्तियार किया जाए। लाहौर में मासूम फूलों पर क़यामत टूट पड़ी। कहना में तालीम गाह मातम कदा बन गई। कचवाना रोड पर ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 14 बच्चे जांबा, खातून टीचर समेत 5 बच्चे जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने बच्चों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चों की उम्रें 8 से 12 साल के दरमियान। पुलिस ने मालिक मकान समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर तामीराती काम हो रहा था। वज़ीर आला मरीम नवाज का नोटिस। वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा, जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म का बच्चों के जांबक होने पर गहरे दुख और रंज का इजहार। जांबक होने वालों की बुलंदी दर्जात की दुआ की और लवाहकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहना में हादसा या गफलत, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान का जिम्मेदार कौन? DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं, छत को मजबूत बनाने के लिए इजाफी मट्टी डाली गई। कमज़ोर गार्डर मट्टी का वजन बर्दाश्त न कर सका और बच्चों के ऊपर आ गिरा। 5 अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान ने कहा कि ज़ख्मी बच्चों के इलाज में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, बच्चे दम घुटने और सर पर चोट लगने से जांबहक हुए। वज़ीर कानून पंजाब राना इकबाल ने कहा, वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। दोहा में अमरीका और ईरान के नुमाइंदों की आमद। कतर की ईरान से बरह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी वफ़द के दोहा जाने की तस्दीक, लेकिन अमरीकी हुकाम से मुलाकात की तरदीद। अमरीकी नुमाइंदों की कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल और लिबनान जंगबंदी से मुतालिक अमूर पर भी गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने मुज़ाकराती अमल जारी रखने के अज़म का अदा किया। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात पहले से तयशुदा बातचीत की बुनियाद पर होंगे। तेहरान के आइंदा इक़दाम के हवाले से अब भी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं, कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फ़ैसला करेगा। अमरीका के पास 2 ऑप्शंस हैं, तवीलुल मुद्दती मुआहदा या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करना। सदर ट्रंप ने MOU के जरिए तेल की फ्राहमी बहाल करने की हिदायत की। मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का 2 टोक ऐलान। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, हालिया मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ईरान आबने हुर्मज़ में अपने हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। आबने हुर्मज़ से बगैर टोल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। हम अपना तेल पहले से 20% महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं। बहरी नाकाबंदी के बाद 4 करोड़ बैरल तेल बरामद कर चुके हैं। तेल बेचने से रोका तो कोई मुल्क तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरान का आबने हुर्मज़ में फ़ीस वसूली पर ओमान की हिमायत हासिल करने का दावा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है कि ओमान मुश्तरका तौर पर हुर्मज़ का इंतज़ाम संभालने पर भी मुत्तफ़िक है। बहरी रास्तों पर तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। उधर ओमान ने आबने हुर्मज़ से गुजरने पर फ़ीस वसूली की वाज़ेह मुखालफत कर दी। कहा, ट्रांसिट फ़ीस की हिमायत नहीं करते। बहरी खिदमात पर बाहमी रजामंदी से फ़ीस तय की जा सकती है। उधर कतरी वज़ीर दिफ़ा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान का ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफ़ा से रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और सिक्योरिटी पेशरफ्त का जायजा लिया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत की जानिब से सिंतास माहदे की मुअत्तली पर भारत को वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मंदूबीन के साथ इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, किसी बैनुल अक़वामी माहदे को कमज़ोर या सबूताश करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और जनूबी एशिया के अमन को खतरे में ना डाले। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी ज़खायर पर किसी किस्म का गैर कानूनी कब्जा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। मुआहदों की खिलाफ वर्जी रियासतों की साख को नुकसान पहुँचाती है।
सिंतास माहिदे की पासदारी के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन आबी मफादात पर समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐलान। सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान के आबी हकूक़ को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय रवैया पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक मिसाल बन सकता है। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जायज़ और कानूनी इक़दाम करेगा। भारत को ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाता रहे और पाकिस्तान सिर्फ एहतजाज तक महदूद रहेगा। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो कौमी क़यादत मौसर जवाब देने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान हर सूरत सिंतास माहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। माहिदे में तब्दीली इत्तफ़ाक़ राय से ही मुमकिन है। पानी को तनाज़ी के बजाय ताउन का ज़रिया बनाना चाहिए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, असल मसला पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना है। किसी को इलाकाई या आलमी अमन यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंतास माहिदा दुनिया के मजबूत तरीन माहिदों में से एक है। अगर ये माहिदा कामयाब नहीं हुआ तो दुनिया के हर नशेबी मुल्क के हिस्से का पानी रोका जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर सिंतास माहिदे पर अमल दरामद करा सकते हैं। सिंतास माहिदे में चीन को भी शामिल करके इसे मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सकता है। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गाओ का सेमिनार से खिताब। कहा, मैंने गुज़श्ता साल भारतीय टीवी पर इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान ही नहीं भारत भी डाउन स्ट्रीम पर है। दूसरों के साथ वो ना करो जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ हो। पाकिस्तान का पानी रोककर भारत इंसानियत के खिलाफ जुर्म का मुर्तकब होगा। आलमी आबी माहिरीन के सिंतास माहिदे से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। पानी रोकने की भारतीय धमकी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे दिया। रूसी माहर ने भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। सिंतास माहिदे में एकतरफ़ा अलहदगी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। भारत के बालाई इलाकों में डैमों की तामीर खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए सिंतास माहिदे का बरकरार रहना नागुज़ीर है। आलमी अमूर की माहिर मुसन्निफ़ा लॉरिया वाटिंग्स बोली कि आबी तनाज़ात सियासी और सलामती के बहरान में तब्दील हो सकते हैं। भारत ने आलमी अदालत के फैसलों को मुस्तरद किया है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक माहिदों पर नेक नियति के साथ अमल किया जाना चाहिए। सिंतास माहिदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ जिंदगियों का मामला है। ये माहिदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। कमिश्नर इंडस वाटर ट्रीटी का कहना है कि भारत की जानिब से सिंतास माहिदा मुअत्तल रखना गैर कानूनी है। पानी के बहाव का डाटा न देने से करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी मुतासर हो सकती है। अपने हिस्से का पानी मोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाक भारत कानूनी माहिरीन के मुताबिक मकालमे की ज़रूरत है। भारत ने हर मरतबा कानूनी रास्ते के बजाय कशीदगी और जंग का रास्ता मुंतखब किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियास बोले, पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जे की कोशिश हमारी कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। इस मसले के हल के लिए 10 बरस तक मुसलसल मुज़ाकरात जारी रहे। वसाइल और आबादी में तवाज़ुन ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। तेज़ी से बढ़ती आबादी तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, माशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का इफ्तिताही इजलास जल्द बुलाने की हिदायत कर दी। कौंसिल की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कौमी सतह पर आबादी से मुतालिक पॉलिसी साजी के लिए नेशनल पॉपुलेशन कौंसिल का तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द मुरतब करने की हिदायत। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला सरकारी अफसरान की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्की सियासत से मुताल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर एतमाद में लिया।
मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम सब की ख्वाहिश है कि आज़ाद कश्मीर का बहरान हल हो। इसके हल के लिए माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को तजवीज़ दी कि मौलाना फजल रहमान की सालिसी की पेशकश से फ़ायदा उठाया जाए। मौलाना फजल रहमान बोले, अवामी एक्शन कमेटी ने उन्हें सालिसी की पेशकश की, उम्मीद है वज़ीर आज़म मुस्बत कदम उठाएंगे। सात माह से बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। ये बहुत अलार्मिंग है। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफ्दर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने से मुतालिक समात में जज से कहा, आप बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत तलब करके पूछें कि क्या हालात हैं। वो अदालत को खुद बताएंगे कि हमारे तो वकालतनामे ही नहीं दिए जाते, 1-2 माह की बात होती तो भुगत लेते। ये बात 7.5 माह तक चली गई है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने रिमार्क्स दिया कि मैंने इससे मुतालिक दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। मेडिकल बोर्ड वाली पिटीशन में बानी की बहन ने हमारे सामने तस्लीम किया कि डॉक्टर्स भाई को देख रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समात है या नहीं, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई से किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, 36 हफ्ते गुजर गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हुई। इससे तशवीश बढ़ती है। बानी से मुलाकातें होंगी तो पता चलेगा इनका माइंडसेट क्या है। फैमिली की तरफ से मुतालबा है तीनों बहनों की मुलाकात हो। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने असम्बली फ्लोर पर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हुई। एक जानिब हमारे लोगों को सजाएं और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है। सलमान अकरम राजा बोले, पीटीआई में इंतशार की कैफियत बानी से मुलाकात ना होने की वजह से है। हम चाहते हैं बानी से मुलाकात हो और उनकी हिदायत आएँ। बानी की हिदायत ना आने और मुलाकात ना होने से लीडरशिप तबाह हुई है। एनडीएमए ने पंजाब में अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया मौसमी सिस्टम 5 जुलाई तक असरअंदाज रहेगा। पंजाब के मैदानी और बलाई इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। लाहौर, जहलम, गुजरात और गुजरांवाला में भी अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। सूबाई और ज़िली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को रिस्पॉन्स टीम में अलर्ट रखने की हिदायत। सयाहों को पहाड़ी और बुलंद इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की भी हिदायत कर दी गई।